ये प्रश्नावली 11.1 कक्षा 10 का दूसरा क्वेश्चन है। इसमें लिखा हुआ है देखो कि 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर भुजाओं वाला एक त्रिभुज बनाना है सबसे पहले हमें, और फिर उसके संगत एक समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना करनी है जिसकी संगत भुजाएं 2/3 गुनी हो। तो सबसे पहले हम इसमें सबसे बड़ी भुजा 6 सेंटीमीटर है, तो एक आधार 6 सेंटीमीटर लेकर एक त्रिभुज बनाएंगे। तो यहाँ से स्केल से नाप के ये 6 सेंटीमीटर का ये आधार हो गया। इसको हम नाम लिख देंगे यहाँ पर 20 ए बी दे दो या BC दे दो, AB नाम दे दो AB। अब प्रकार में अब 6 सेंटीमीटर का तो ये रेखाखंड हो गया, 6 सेंटीमीटर लिख देते हैं यहाँ पर। इसके बाद में प्रकार में ये 4 सेंटीमीटर की दूरी ले लेते हैं। ये प्रकार को 4 सेंटीमीटर खोल लिया यहाँ पर, 4 सेंटीमीटर नाप के A से एक चाप लगा देते हैं। फिर प्रकार में 5 सेंटीमीटर की दूरी लेकर ये 5 सेंटीमीटर दूरी लेकर के एक और चाप काटा। इस तरह से ये दोनों चाप जहाँ पर कटते हैं उसको हमने बिंदु A मान लिया, A B मान लिया, ये C हो गया। फिर A B पहले मान लिया तो ये C बिंदु हो गया। अब ये इसमें कोई सा भी आधार ले सकते हो आप, 4 सेंटीमीटर का आधार लेकर भी ये त्रिभुज बना सकते हैं। इसमें नाप तो दे रखी है लेकिन कौन सी भुजा कितने सेंटीमीटर की है नहीं दे रखी है, तो आप कोई सी भी भुजा को कितनी भी सेंटीमीटर नाप के ये त्रिभुज बना सकते हो। ये 3 भुजाएं से ये त्रिभुज बन गया। ये 6 सेंटीमीटर की होगी, ये 4 सेंटीमीटर की होगी और ये 5 सेंटीमीटर की होगी। अब बिंदु ए से कोई भी न्यून कोण बनाते हुए एक किरण खींचेंगे यहाँ पर ए अक्ष खींचे। अब हमें इस त्रिभुज के संगत इसके समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना करनी है जिसकी भुजाएं इसकी संगत भुजाओं की 2/3 गुनी हो। इसके लिए हम देखो 2/3 है तो यहाँ पर 3 चाप लगाएंगे। प्रकार को अपनी इच्छा अनुसार खोल के 3 बराबर चाप लगाएंगे यहाँ पर। जैसे मैंने इतना खोल लिया है, इसको लगभग इतना खोलना है और 3 चाप लगाने यहाँ पर, एक चाप, ये 2 चाप और ये 3 चाप। इस तीसरे चाप इसको हमें नाम दे देंगे यहाँ पर A1 A2 और A3। अगर अब इसको BC मानना है आपने भुजा को तो यहाँ पर B1 B2 और B3 ले लेते हैं। तो अब इस A3 को हम बिंदु B से मिला देते हैं, ये हो गया। अब इसके ऊपर 2 है, मतलब A2 पर इस BA3 के समांतर एक रेखा खंड खींचना है। तो वो कैसे खींचेंगे? प्रकार में कि थोड़ा सा खोल के एक चाप लगाते, देखो ये चाप लगा दिया। इतना की इतनी ही दूरी से हम A2 पर भी एक चाप लगाते हैं, A2 पे चाप लगा दिया। अब ये चाप कितना है इसको नापते हैं हम प्रकार की सहायता से। ये वापस चेंज हो सकता है प्रकार यहाँ पर। अब जैसे मान लो ये इतना खुला हुआ है यहाँ पर, तो यहाँ पर एक कट लगा दिया और यहाँ पर भी एक चाप लगा दिया। इस A2 को इस चाप से मिलाते हुए एक रेखाखंड खींचते हैं हम, डैश वाली लाइन, डैश वाली। तो ये हो गया B डैश, ये B है, ये B डैश हो गया। अब हमें त्रिभुज बनाने के लिए इस बिंदु B डैश पर भी इस BC के समांतर रेखाखंड खींचना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? प्रकार को B को केंद्र मान करके एक चाप लगाएंगे। अब इसमें कितना खोलना है अपनी इच्छा अनुसार कितना भी खोल सकते हो आप।
जैसे मान लो मैंने यहाँ पर इतना खोल लिया और बी से एक चाप लगा दिया, यही काम फिर उतना ही चाप बी डे से लगाना है, प्रकार को चेंज नहीं करना है एक बार। ये बी डे से हो गया। अब ये चाप कितना खुला है इसको नापना है अपने को, तो इसमें ये वापस चेंज होगा यहाँ पर, तो ये इतना हो गया और यहाँ पर भी इसको ये चाप लगा दिया मैंने। ये थोड़ा कम है, ये हो गया। अब बिंदु बी डे से इसके समांतर रेखाखंड हो गया एक और, इसको हम मिला देते हैं। और ये हो गया आपके सी डैश। इस प्रकार से ये सी डैश ए और बी डैश एक त्रिभुज संगत समरूप त्रिभुज बन गया, जो त्रिभुज ए बी सी की भुजाओं का 2/3 गुना है। ये प्रश्नावली 11.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें लिखा हुआ है कि 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना करनी है। फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना करनी है जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 7/5 गुनी हो। तो इस सवाल को करने के लिए सबसे पहले हम इसमें जो सबसे बड़ी भुजा है 7 सेंटीमीटर, उसको हम आधार ले लेते हैं। तो ये हमने आधार ले लिया इसका 7 सेंटीमीटर रेखाखंड स्केल से नाप के खींच देते हैं। इसका नाम हम लिख देंगे ए और बी। ये ए हो गया, ये बी हो गया। इसके बाद में प्रकार में 5 सेंटीमीटर की दूरी लेकर के प्रकार को 5 सेंटीमीटर से खोल लेते हैं और ये 5 सेंटीमीटर की दूरी ले लेंगे इसमें, और बिंदु ए से एक चाप काटेंगे। यहाँ से बिंदु ए से एक चाप ऊपर काट दिया। इसके बाद में 6 सेंटीमीटर प्रकार खोलना है। ये 6 सेंटीमीटर प्रकार खोल दिया और इस बिंदु बी को केंद्र मान करके एक और चाप लगाते हैं। ये वापस 5 सेंटीमीटर पे जाते हैं और इसको थोड़ा चाप को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। तो ये 5 सेंटीमीटर का ये दोनों बिंदु दोनों चाप जहाँ काटते हैं उसको हम ले लेते हैं सी को ए और बी से मिला देते हैं। ये ए हो गया और उसके बाद में इधर मिला देते हैं हम बी। इस प्रकार जो 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर भुजाओं वाला एक त्रिभुज हमें प्राप्त हो जाता है। ये हो गया आपके 7 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर और ये हो गया आपके 6 सेंटीमीटर। अब बिंदु ए से एक न्यून कोण बनाते हुए एक किरण खींचते हैं जिसको हम कहेंगे ए अक्ष। इस तरह से इसके नीचे न्यून कोण बनाते हुए एक किरण खींच देते हैं, उसको हम ए अक्ष कहेंगे। ये ए अक्ष। अब इस पर देखो यहाँ पर इधर 7/5 गुनी है, तो इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है? 7 है। तो यहाँ पर हम बराबर दूरी पर 7 चाप काटेंगे। तो इस प्रकार को अपनी इच्छा अनुसार खोल लेते हैं और इस पर 7 चाप काटते हैं बराबर दूरी पर। ये 1 2 ये 3 4 5 6 और ये लास्ट में हो गया आपके 7। इसको थोड़ा और आगे बढ़ा देते हैं, अगर ये छोटी पड़ जाए तो ये इसको कहते हैं ए एक्स। यहाँ एक्स हो गया और इन बिंदुओं को हम मान लेते हैं A1 A2 A3 A4 A5 A6 और A7।
अब जो हमारे पास 7/5 गुना है, इसमें नीचे 5 है, तो A5 को हम बिंदु B से मिला देंगे। तो यहाँ A5 को बिंदु B से मिला देते हैं। एक का समर्थन होते हुए ये A5 को बिंदु B से मिला गया। अब इसमें देखो ऊपर संख्या ज़्यादा है, अंश में ज़्यादा है, तो इसमें जो संगत त्रिभुज बनेगा वो इस त्रिभुज के बाहर बनेगा। जिसमें संख्या ज़्यादा हो, अंश में ज़्यादा हो तो संगत त्रिभुज बाहर बनेगा, और अंश में कम हो तो संगत त्रिभुज अंदर बनेगा। तो हम A5 पर एक चाप लगाएंगे और उतना ही चाप A7 पर लगाएंगे। तो यहाँ प्रकार को अपनी इच्छा अनुसार खोल लेते हैं अपन। जैसे मान लो मैंने इतना खोल लिया, और प्रकार की सहायता से इसके समांतर रेखाखंड खींचेंगे A7 पर। ये लो, अब इसको नाप लेते हैं हम, ये कितना खुला हुआ है। जैसे मान लो ये है, और ये हो गया। इसको A7 को और इस चाप को मिलाते हुए डैश डैश की सहायता से एक रेखाखंड खींच देते हैं हम। ये भुजा जो BC है हमारे पास, AB भुजा है, इस AB भुजा को हम आगे बढ़ाते हैं। तो इस AB भुजा को ये एक जगह कहीं ना कहीं काटेगा। इस बिंदु को मान लेते हैं B डैश। इस प्रकार हमें A5B के समांतर रेखाखंड A7 B डैश हो गया। अब हमें BC के समांतर रेखाखंड बिंदु B डैश पर खींचना है। तो इसके लिए बिंदु B पर पहले रख करके चाप लगाते हैं, ये चाप हो गया। इसी तरह का बिंदु B डैश पर रख करके भी एक चाप लगाते हैं। इसके बाद में इस चाप को हम नापते हैं। ये चाप देखो इतना खुला हुआ है, ये कोण। अब यहाँ से इस चाप में से इतना ही एक और चाप लगा देते हैं। इस B डैश और इस चाप को मिलाते हुए एक रेखाखंड खींचते हैं डैश डैश वाली लाइन पे। और इस जो ये हमारी भुजा थी AC, इसको आगे बढ़ा देते हैं। ये दोनों रेखाखंड जहाँ पर भी काटे हैं उसको हम मान लेते हैं C डैश। इस प्रकार देखो हमारे पास अभिष्ट जो त्रिभुज है वो प्राप्त हो गया, AB डैश और C डैश, जो त्रिभुज ABC की संगत भुजाओं का 7/5 गुना है। अब ये क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें आधार 8 सेंटीमीटर लेना है अपने को। तो प्रकार इस स्केल की सहायता से सबसे पहले 8 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींच देते हैं हम। ये 8 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींच दिया हमने। इसका नाम लिख दिया A और B। ये हो गया 8 सेंटीमीटर। अब इसमें इसकी जो ऊंचाई है, ये समद्विबाहु त्रिभुज है, इसकी ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। तो अब हम प्रकार की सहायता से ऊंचाई निकालने के लिए इस रेखाखंड AB का लंब समद्विभाजन करते हैं। तो प्रकार में आधे से ज़्यादा दूरी लेकर के एक चाप ऊपर और एक चाप नीचे लगाएंगे। अब बिंदु B पर रख करके एक चाप ऊपर और एक चाप नीचे। अगर ये चाप नहीं कटते हैं तो इनको आगे बढ़ा देते हैं इस प्रकार से। ये इसका लंब समद्विभाजन हो गया। लंब समद्विभाजन का मतलब है इस जो रेखाखंड AB है इसको 2 बराबर भागों में बांटना। ये लंब समद्विभाजन है। इस AB रेखाखंड को एक बिंदु पर काटेगा, उसको हम कोई भी बिंदु नाम दे देते हैं, जैसे M है। अब ये त्रिभुज है वो कितना सेंटीमीटर ऊंचा है, ये 4 सेंटीमीटर ऊंचा है। तो प्रकार में 4 सेंटीमीटर की दूरी लेकर के बिंदु M को केंद्र मान करके एक चाप काटते हैं। इससे हमें ये बिंदु C प्राप्त हो गया। इस बिंदु C को A और
बी से मिला देते हैं। अब ये जो अब इसके संगत हमें एक त्रिभुज बनाना है जिसकी भुजाएं 1.5 गुणी हो। 1 सही 1/2 गुणी का मतलब है 2 एकम 2 और 1 3, 3/2 गुनी हो। तो 3/2 गुनी प्राप्त करने के लिए हम वही तरीका है, इस बिंदु ए से एक न्यून कोण बनाते हुए एक रेखाखंड खींचेंगे यहाँ पर और इसका नाम लिख देंगे ए अक्ष। और इस पर देखो यहाँ पर 3/2 है, तो सबसे बड़ी संख्या 3 है, तो इसमें 3 चाप काट लेंगे बराबर दूरी पर, 1 2 और 3। अब यहाँ पर नीचे अंश हर में 2 है, तो इनको हम A1 A2 और A3 मान लेते हैं। तो A2 को मिलाएंगे, जो नीचे हर में होता है उस बिंदु को मिलाते हैं हम बिंदु B से। ये बिंदु B आ गया अपने। अब हमें ये इसमें जो संगत त्रिभुज है वो 3 अंश बड़ा है, इसलिए इसमें त्रिभुज बाहर बनेगा। तो ये भुजा जो AB है इसको हम थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं और इनको हम डैश डैश की लाइन से आगे बढ़ा देंगे। अब हमें BA2 के समांतर रेखाखंड A3 पर खींचना है। तो हम क्या करेंगे, A2 पर रख कर के हर एक चाप लगाएंगे। ये चाप हो गया, इतना ही चाप हम A3 पर रख के लगाएंगे। ये लो। अब इस चाप को हम नापेंगे कितना खुला हुआ है, कोण बनाना है हमें। ये देखो यहाँ पर है, ये इतना खुला है, इतना ही चाप इसमें से हम काट लेंगे। और अगर ये कम पड़ रहा हो तो इसको थोड़ा और आगे बढ़ा देते हैं। अब बिंदु A3 पर रख के और इस चाप की सीध में लेके एक ये रेखाखंड खींच देंगे। इस प्रकार ये BA2 के समांतर रेखाखंड हो गया। इसको हम B' मान लेते हैं, A3 B'। अब हमें BC, ये जो भुजा BC है इसके समांतर रेखाखंड खींचना है बिंदु B से। तो इस ये जो AC है इसको भी हम आगे बढ़ा देते हैं। अब बिंदु B पर रख के एक चाप काटते हैं, इतना ही चाप बिंदु B' पर रख के काट देते हैं। अब इस चाप को हम नापेंगे कि कितना खुला हुआ है, कितने डिग्री का कोण है समांतर बनाने के लिए। ये इसे काट दिया। अब B' और इस चाप से मिलाते हुए एक रेखाखंड खींचेंगे। ये इस रेखाखंड AC को जो आगे बढ़ाते हैं ना, इसको एक बिंदु पर काटता है, इसको मान लेते हैं हम C'। इस प्रकार त्रिभुज AB' और C' है वो त्रिभुज ABC की संगत भुजाओं का 3/2 गुना है। अब इसकी रचना जैसे हम कर रहे हैं वैसे इसमें लिख देते हैं। अब ये क्वेश्चन नंबर 5 है। एक त्रिभुज ABC बनाइए जिसमें BC का मान 6 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले हम इस स्केल की सहायता से एक रेखाखंड BC है वो 6 सेंटीमीटर का खींचेंगे। ये 6 सेंटीमीटर रेखाखंड हो गया। ये 6 सेंटीमीटर रेखाखंड हो गया, इसका नाम हो गया B और C। अब AB है वो 5 सेंटीमीटर है और B पर है ना वो 60 डिग्री का कोण है। तो 60 डिग्री का कोण हम प्रकार की सहायता से बना देंगे। प्रकार को अपनी इच्छा अनुसार खोल के एक चाप लगाते हैं और इसमें जो पहला चाप काटते हैं वो हमेशा 60 डिग्री का होता है। तो ये 60 डिग्री का कोण हो गया, इसमें ये 60 डिग्री का हो गया। अब इसमें से हमें 5 सेंटीमीटर रेखाखंड है
वो हमें काटना है। 5 सेंटीमीटर रेखाखंड प्रकार में 5 सेंटीमीटर की दूरी लेकर बिंदु बी को केंद्र मान के 5 सेंटीमीटर का रेखाखंड लेकर के और एक चाप लगाया। इससे बिंदु ये हमें मिल गया ए। इस बिंदु ए को सी से मिलाया, ये इस अब इसकी बिंदु ये भुजा BC है, इसके नीचे एक किरण खींचते हैं हम, कोई न्यून कोण बनाते हुए एक किरण खींच देंगे BX। ये BX एक किरण हो गई, इसको थोड़ा यहाँ तक मान लेते हैं हम, ये हो गया X। और इसमें इसका 3/4 गुणा लेना है हमें। तो इसमें बड़ी संख्या 4 है, तो 4 चाप बराबर दूरी पर 4 चाप लगाते हैं इसमें। तो प्रकार को अपनी इच्छा अनुसार खोल के 1 चाप, 2 चाप, 3 चाप और ये 4 चाप। इस तरह से अब इनको हम नाम दे देते हैं B1, B2, B3 और B4। B4 को बिंदु C से मिला देते हैं इसमें, ये इसमें C से मिला दिया इसको। अब हमें 3/4 गुणा है, तो इसमें जो त्रिभुज बनेगा इस संगत, वो इस ओरिजिनल जो त्रिभुज है इसके अंदर बनेगा, क्योंकि ऊपर संख्या कम है, अंश में संख्या कम होती है तो अंदर बनेगा। तो सबसे पहले हम B4 के समांतर एक रेखाखंड खींचेंगे कि कहाँ पर B3 पर। तो प्रकार को अपनी इच्छा अनुसार खोल के एक चाप लगा देते हैं, उतना ही चाप B3 से लगाते हैं। फिर इस चाप को हम नापते हैं, ये कितना खुला हुआ है, ये कोण कितना डिग्री का है, जितना भी है उतना ही लेते हैं हम। ये इतना है तो ये यहाँ पे कट लगा दिया, उतना ही कट इस चाप पर लगा देते हैं। और B3 और इस जो चाप कट रहे हैं इसको आपस में मिला देते हैं। ये बिंदु आ गया आगे के C', ये तो आपके C हो गया, ये C' हो गया। अब जो बिंदु C' है AC के समांतर खींचते हैं, तो ये प्रकार को खोल के एक चाप लगाते हैं, उतना ही चाप C' से लगा देते हैं। फिर इस चाप को नापते हैं कितना है, ये लो। और फिर अब इन दोनों को C' से मिलाते हुए एक रेखाखंड इसके समांतर AC के समांतर ये एक रेखाखंड खींच दिया A' C'। इस प्रकार त्रिभुज A'BC' त्रिभुज ABC की संगत भुजाओं का 3/4 गुना है।